सर साइकोलॉजी में अधिगम याद नहीं होता, अधिगम की परिभाषाएं याद नहीं होती, अधिगम की विशेषताएं याद नहीं होती, अधिगम के सोपान, अधिगम की प्रक्रियाएं, अधिगम के स्थानांतरण, अधिगम के वक्र, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के फलाना ढेकना ढिमका पूछका, सारे के सारे ये सारे जो है अपनी समस्या रेट के लिए बनी रहती है। तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मैंने आज अधिगम का टॉपिक आपके सामने लाने का निर्णय लिया और आज से हम अधिगम शुरू करेंगे। पार्ट 1 पढ़ते हैं अधिगम का और इसकी बिल्कुल भी नहीं करें, हर जगह से सवाल निकलते हैं। अधिगम से 6 से 7 सवाल आपके मिलते हैं। फिर बाद में ये मत कहना कि सर उदाहरण तो हमारे अलग आते हैं, पर हमने किताबें पढ़ी उसमें तो अलग तरीके से दिया होता है, वो समझ में नहीं आता, उदाहरण पर लागू नहीं होता। बिल्कुल एक एक चीज को मैं समझाऊंगा और सरल तरीके से, जिस तरीके से मैंने पढ़ा था और जिस तरीके से मैंने रेट निकाली थी उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। चैनल को आप पूरी तरीके से वीडियो को देखें। समझते हैं अधिगम क्या है। सबसे पहले जो शब्द आता है अधिगम। अधिगम हम क्या है कि बीएड करने के बाद ही अधिगम को सुनते हैं, अधिगम पहले सुना ही नहीं कभी। बीएड में पूछते हैं सर कि अधिगम किसे कहते हैं, तो कई जना तो यूं होचन लाग जाए कि अधिगम यानी कि कोई किने गम अधिक उगो जो अधिगम है। फिर बाद में पता चला कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अधिगम का मतलब है सीधा सीधा अर्थ यही है इसका, सीखना। पहले तो ऐसे ही लगता था बीच में कि अधिगम क्या है कि किसी को गम होता है। वैसे तो जवानी में हर किसी को गम होता है और जिसकी जवानी में गम भरे गीत नहीं होते उसकी जवानी जवानी नहीं रहती, उसकी जवानी खराब है यानी कि। हालांकि अपन को अब क्या है, ज्यादा थोड़ा लीक से नहीं हटकर अपन सीधे आ जाते हैं अधिगम कर कि अधिगम का मतलब सीधा सीधा तौर पर होता है सीखना। अब देखना सीखना भी कैसे, एक चीज को ध्यान रखें। अधिगम, अब जैसे अधिगम की परिभाषा आ जाती है तो अधिगम की परिभाषाओं को अपन को ऐसे ध्यान में रखना है। ये तो है छोटा आदमी, ठीक है, एक यहां बना देते हैं अपन। अधिगम क्या है, ये है बालक और ये है परिपक्व। अधिगम क्या है, परिपक्व अवस्था तक बढ़ते हुए, परिपक्व अवस्था तक बढ़ते हुए, बढ़ेंगे तो बीच में इसको क्या होगा, अनुभव। ये यहां से इस दौर पर जा रहा है तो इसको अनुभव होगा कि परिपक्व अवस्था तक बढ़ते हुए होने वाले अनुभवों से व्यवहार में परिवर्तन। फिर इसका चारों तरफ इसका जो व्यवहार है, समाज से है या किसी से भी, इसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम की प्रक्रिया अधिगम कहलाता है। समझ गए ना कि परिपक्व अवस्था तक बढ़ रहा है, उसके बीच में अनुभव तो होंगे, कई अनुभव होते हैं, हर जगह अनुभव होते हैं। हम अगर रेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अनुभव होंगे, हम विद्यालय जाते हैं हमें अनुभव होंगे, हम कुछ भी कार्य करते हैं तो वह हर एक चीज हमें कुछ ना कुछ अनुभव करवाएगी। तो परिपक्व अवस्था तक बढ़ते समय जो भी वो अनुभव होता है उसमें, और उसके बाद में जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है वो ही अधिगम है। सीधी सीधी परिभाषा तो यही है। मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। अब कई जनों के अगर ये समझ में नहीं आता है तो मैं उदाहरण बताता हूं आपको बच्चे पर। पूरी की पूरी साइकोलॉजी उदाहरणों पर ही टिकी है और उदाहरण सबसे ज्यादा इसमें सहायता करते हैं। उदाहरण कैसे, मान लीजिए आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को ही फोकस करना है हमें साइकोलॉजी समझनी है। तो मान लीजिए आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, मैं गुडाली हाले नहीं बच्चा जी को, छोटा छोटा मैं पहला छोटा बच्चा कहता हूँ बिना नहीं ध्यान में लाना के गुडाली हाले जी को। तो मान लीजिए वो अबोध बालक है, उसे समझ नहीं है, तो वो कोई भी चीज देखता है तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसे छूने की कोशिश करता है। और अब उसको कैसे अधिगम होगा, वो कैसे सीखेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा आप। कि मान लीजिए कहीं आग लग रही है, मोमबत्ती जल रही है या कहीं पे माचिस जल रही है, गैस जल रही है, तो वो कुछ भी चीज पकड़ने की कोशिश करता है। उसके मन में ये जिज्ञासा होती है कि ये चीज क्या है, और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और पकड़ने की कोशिश करता है, जब उसका हाथ जलता है, पीड़ा होती है, रोता है, माँ दौड़कर आती है, उसे चुप कराती है। लेकिन इस दरमियान उसे क्या हुआ, उसे हुआ अनुभव। अनुभव यह हुआ कि ऐसी चीज जो दिखती है उसे पकड़नी नहीं है, नहीं तो पीड़ा होगी और हाथ जल जाएगा। ये यहाँ पर उसका क्या हो गया, अधिगम, उसने इस चीज को सीख ली। और उदाहरण दूं आपने, एडो नहीं है अपन पढ़े उदाहरण गणे ही है, खूब उदाहरण दूं मैं आपने, एक और दे दो इनो। उदाहरण है कि भैया कोई टाबर है अपार घर में, जिको हाल गोड़ा लिया हालनो तो ही क्यों, पर हालनो ही क्यों को नहीं, बिन बिन माँ कहीं करे काम करावे नहीं, खुद काम करे नहीं माँ, तो कट ऊंची जगह माते बिठा दे, क्योंकि बिन डर लागे वो उतरे नहीं, और उतरेगा नहीं तो फिर उसके पास जाएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा, खाली थोड़ा रिंगरिया कर रही और बैठो रही।
तो वो क्या करता है, बालक बालक क्या करता है, कोशिश करता है उतरने की। अब मान लीजिए कि पलंग की हाइट या जो भी उसको जहां पर बिठाया उसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो बच्चा क्या प्रयास करेगा और गिर जाएगा। गिरने पर उसे लगेगी चोट, और चोट लगने के बाद में वो रोएगा, वापस माँ आएगी, चुप कराएगी, और फिर वापस उसे क्या हो गया यहाँ पर कि अनुभव। अब वापस जब माँ उसे ऊपर बिठा कर जाएगी तो फिर वो भवे ही नहीं उतरेगा, मरिया ही नहीं उतरे, मारवाड़ी में क्या है, मरिया ही नहीं उतरे। अब वो क्योंकि वो हिक को सीख गया है, वो सीख गया है अनुभव के द्वारा, और यहाँ पर उसे क्या हो गया है, अधिगम हो गया है। यही है अधिगम, इसको समझना है। अब अपन चलते हैं परिभाषाओं की शॉर्ट ट्रिक की तरफ कि परिभाषाएं सर कैसे याद की जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि परिभाषाएं वहां आ जाती है और परिभाषाएं बस माता माता हाथ देन रोणू पड़े सर के पास, याद ही नहीं आवे बेटा कि परिभाषाओं याद नहीं हुई, इतनी लंबी चौड़ी परिभाषाओं की कण याद करा। तो चलते हैं अधिगम की परिभाषाओं। परिभाषाएं मैंने पहले ही शॉर्ट ट्रिक से आपके लिए लिख रखी है। मुझे पता है आपका समय कीमती है और इस समय में आपको कितनी समय के उपयोग सदुपयोग की जरूरत है, मुझे मैं जानता हूं, और आपकी समस्याएं मैं पढ़ता हूं कमेंट्स में और काफी जरियों से मुझे पता चलती है। और जो रीट की तैयारी के बाजार सजे हुए हैं, जो चकाचौंध है, और जो आपकी समस्याएं हैं वो देखते हुए मुझे अब ऐसा लगता है कि आज से शायद 3 या 4 महीने पहले मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ गया होता। तो क्योंकि मैं सारे ही टॉपिक्स ट्रिक्स और इसी तरीके से मेरी क्लासेस चलती है, पहले भी ऑफलाइन इसी तरीके से लेता था, हालांकि आज अभी कहीं भी ऑफलाइन मैं नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए सेवा के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। इसलिए ये परिभाषा की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप। अभी मैं मौको दे दूंगा आपने, मैं हट जाऊं जन ले लीजो, कई जना यू खांगा वैन देखेगा मैं की करना, मैं ताक में 3-4 स्क्रीनशॉट तो यूं ही खराब कर देगा, इनमें भी सर आड़ा आएगा, इनमें भी गुरुजी आड़ा आएगा, इनमें भी गुरुजी आड़ा आएगा, मैं हट जाऊंगा। एक बार आपने खाली बोर्ड दे दूंगा हमें, आप परिभाषाओं की शॉर्ट ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी तैयारी को बिल्कुल सुदृढ़ कर लेना। एक बार पहले मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली परिभाषा देखिए, परिभाषाएं सारी एक जैसी होती है क्योंकि इनका भावार्थ तो एक ही निकलता है। दी अलग अलग व्यक्तियों ने तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है और उन अलग अलग शब्दों को हमें कैसे पहचानना है। मैंने आपकी लंबी चौड़ी 2-2, 3-3 लाइनों की परिभाषाओं को सिर्फ 3-4 शब्दों में सिमेट कर यहाँ पर रख दिया है। अगर इन्हें याद कर लिया तो मेरी गारंटी नहीं, मेरे माता जी कहते हैं, वो भी आपके साथ साथ ये वीडियो देखते हैं और वो कहते हैं कि गारंटी मत दिया करो। कि गारंटी में क्या होता है कि गारंटी में अपनापन नहीं होता है, गारंटी में वो भाव नहीं होता है जो भाव विश्वास शब्द में होता है। तो विश्वास जताया करो क्योंकि विश्वास के अंदर शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। तो मेरा ये विश्वास है कि आपको ये चीजें याद हो जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं। वुडवर्थ कहता है कि नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। आप परिभाषाओं भले किताब में देख लीजिए पाची, अगर मैच नहीं हुआ तो मन कह दीजिए पाचो और यूं याद कर लीजिए, आप प्रश्न फोटो कोनी बेला। वुडवर्थ कहता है नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं की, अगर ये याद करना है फिर भी इसको आप यहाँ से व नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। फिर आता है अपने गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। 2 चीज याद रखनी, व्यवहार के कारण व्यवहार में, किस कारण के व्यवहार के कारण किस में के व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये कहा है अपने गिलफोर्ड भाई साहब ने। फिर आते हैं स्किनर, नाम केड़ा रहा क्या हैंगर, वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर, रामलाल, श्यामलाल, दशरथ जी, एड़ा कई रागता तो पढ़ने में मजो भी आता, लेकिन यही पढ़ना पड़ी अपन। स्किनर, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। यही तो याद करना है, 3 शब्द, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। आधे जनों को तो यहीं पर याद हो जाएगी। गेट्स कहता है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन, सभी के सभी व्यवहार में परिवर्तन। साइकोलॉजी है यही है, मनोविज्ञान यही चीज है, व्यवहार में परिवर्तन। वो आत्मा का विज्ञान है या चेतना का विज्ञान है, वो सबने कहा वो चीजें तो अब लागू होती नहीं, उनका खंडन हो चुका है। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन कहता है गेट्स। और फिर ये आ जाता है, ये व्यक्ति तो अच्छी तरीके से ही याद हो जाता है क्योंकि इसे हम ऐसे याद करते हैं। मैंने बाल विकास की परिभाषाएं आपको पढ़ा चुका हूं, पिछले वीडियो में भी मैंने लिंक दिया था, इस बार भी मैं आई बटन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा। बाल विकास की परिभाषाएं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आप देख लेना, उसमें से काफी परिभाषाएं आने की संभावनाएं रहती है। तो हाड़ा एन हाड़ा, हाड़ो के नहीं मारवाड़ी में कागलो, कागलो के, हाडो के, और भी कहीं कहवे, कहीं कौए को, क्रो को कहते हैं क्या? अगर कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता देना, मेरे भी ज्ञान में थोड़ी सी
वृद्धि हो जाएगी। हाडा एंड हाडा कह दो या क्रो एंड क्रो कह दो। क्रो एंड क्रो कहता है कि नया ज्ञान आदत और अभियोग्यता का अर्जन ही अधिगम है। देख लेना यहाँ पर क्रो एंड क्रो आप 3 शब्द पढ़ोगे और यहाँ पर भी 1 2 3 शब्द याद करने हैं और इसी के साथ में क्रो एंड क्रो की परिभाषा आपको याद हो जाएगी। नया ज्ञान आदत और अभियोग्यता का अर्जन ही अधिगम है। फिर एक भाई साहब आते हैं क्रोनवेक ये कहते हैं कि अनुभव के परिणाम स्वरूप, सारी चीजें अनुभव और व्यवहार पर आधारित ही है लेकिन शब्दों का फेर है। ये कहते हैं कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आना ही अधिगम कहलाता है। क्या कहता है ये? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आना ही अधिगम है। एक भाई साहब आते हैं फिर कॉल्विन कहते हैं कि पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन, जो पहले से अपना व्यवहार था उसमें अनुभव के बाद में परिवर्तन हो गया और वह अधिगम कहलाता है। और पावलोव तो आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा, अनुकूलन का सिद्धांत इन्होंने दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का दिया, अनुकूलित अनुक्रिया का दिया है और यहीं पर इन्होंने कहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण। ये चीज याद रखें, अनुकूलित अनुक्रिया आते ही आपके पावलोव बिल्कुल सही हो जाएगा। पावलोव भी एक ऐसा नाम है कि अब तो क्या है कि रीट की तैयारी करने वाले इस स्तर पर पहुंच गए कि सभी से इनसे वाकिफ हो चुके हैं, ये सभी से मिल चुके हैं आप सब, तो आपको याद है कि कौन क्या है। जब नई नई बीएड करते हैं और गुरुजी पढ़ाते हैं तो मेरे खुद के साथ में ये हुआ है, वो कहते हैं कि पावलोव ने ऐसे किया, पावलोव ने ऐसे किया, पावलोव ने ये किया, पावलोव ने वो किया, पावलोव। अरे मैं होश तो भाई साहब वो पावलोव कौन है? एड़ो केड़ो नाम राखियो के पावलोव। अरे आधो किलो राख देता, किलो राख देता, 2 किलो राख देता, 5 किलो राख देता, पावलोव नाम राखियो, पावले हूं कहीं भाई। फिर बाद में जब पढ़ा तब पता चला कि यह पावलोव है। और पावलोव तो बहुत ही बड़े जो है मनोवैज्ञानिक, और इन्होंने काफी थ्योरी दी है साइकोलॉजी के अंदर, एक स्तंभ रह चुके हैं। तो ये चीजें आपके साथ में आ चुकी है। अब आप ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट और इसे चैनल को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे ही क्लास है अधिगम के पूरे पार्ट में आपको करवाने वाला हूं। और ये तो अधिगम और साइकोलॉजी है। जब साइकोलॉजी हम इतने मजे के साथ पढ़ सकते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम सामान्य ज्ञान और जीके जो राजस्थान जीके हैं वो किस आनंद के साथ में पढ़ेंगे और हाथों हाथ याद हो जाएगा। गारंटी नहीं, विश्वास है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। तो स्क्रीनशॉट परिभाषाओं का आप ले चुके हैं। अब अपन बढ़ते हैं अधिगम की विशेषताओं की ओर। चूंकि अब इस आपको टॉपिक को पूरा देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपने कठिन काफी भाषाओं वाली किताबें पढ़ी है और ऐसे पढ़ी है जिसमें बहुत सारी कनिष्ठ लैंग्वेज दी रखी है, जिस वजह से हालांकि वो किताबें बहुत अच्छी होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। और मैं जो आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये 8 से 10 किताबों का निचोड़ है, जिसमें से मैंने मेरी कोचिंग में उस समय पढ़ाने के लिए नोट्स बनाए थे और 8-10 किताबों का निचोड़ आपके सामने आ रहा है। इसलिए इस पर बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझें, बिल्कुल भी इसको लापरवाही नहीं करें, नहीं तो हो सकता है कि आप फिर बाद में आकर कॉल कि सर गुरुजी कोई बताया को नहीं, यहाँ से कोई एड गाइड करने वालों नहीं मिले, यहाँ से एड पूरी क्लास तो यूट्यूब में मिली को नहीं, बस बाद में कहला तो बाद में कोई हल को नहीं। बस मैं कहूँगा कि वो वीडियो जाए देख लो बट पढ़ियो, बस थे कहला हाँ गुरुजी सवाल तो आएगो, बस कोई को नहीं। तो इस बार यही समझ लो। तो अधिगम की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है, उदाहरण जो है इन पर विशेषताओं पर काफी आते हैं और जब लैंग्वेज हम समझ नहीं पाते फिर बाद में देखते हैं कि हाँ ये विशेषताएं इस पर लागू हो रही थी। तो इनको बिल्कुल बारीकी से अच्छी तरीके से समझें, मैं समझा भी रहा हूँ आपको। अधिगम क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। आप यूनिवर्सल, आप कहते हैं ना यूनिवर्सल चीजें, जैसे कि सूर्य चांद, सूर्य जो है पूर्व से ही उगता है, पश्चिम में अस्त होता है ना, पूर्णिमा को चांद पूरा दिखता है, अमावस्या को नहीं दिखता है। तो ये सारी चीजें जो सार्वभौमिक है यानी कि इनकी एक निश्चित गति होती है, इनका एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है ना, उसी क्रम में ये चीजें होती है। तो अधिगम भी ऐसा ही है जो एक निश्चित क्रम के अंदर होता है। अब वो क्रम कैसा होता है देखो, इस पूरी प्रक्रिया में आप समझ जाओगे कि शिशु का जन्म होता है, किसी बालक का जन्म हुआ, बालक के जन्म के बाद में वो दूध पीना सीखता है। दूध पीना सीखने के बाद में वो क्या करेगा? ध्वनि और प्रकाश के यूं यूं आंका करी, और अगर वो अंधेरे में सो रहा है और आपने एकदम से जाकर लाइट लगा दी तो भले ही उसकी आंखें बंद है लेकिन वो आंखें बिचेला, तो इसका मतलब क्या है कि वह ध्वनि और प्रकाश के प्रति क्या है? प्रतिक्रिया करना सीख रहा है। तो ये क्रम होता है इसका। उसके बाद में उसे जब भूख लगती है तो रोता है। क्या उसे किसी ने रोना सिखाया?
लेकिन वो अपने आप रोता है, भूख लगने पर रोता है, दूध पिलाने पर शांत हो जाता है। इसके बाद में वो सीखता है धीरे धीरे बोतल से दूध पिलाना, उसको बच्चे को सिखाते हैं तो वो भी इसमें सीख जाता है। फिर क्या करता है, जैसे जैसे समय निकलता है वो माता पिता और रिश्तेदारों को पहचानना सीख जाता है। भाई कोई एंदो आवे नहीं, एक मारवाड़ी में क्या करे, हेंदो और एंदो। हेंदो है यानी तो जान पहचान वाला है ना, जान पहचान वाला है, और एंदो है यानी कि वो अनजान है। तो कोई एंदो मिनक आवे नहीं तो बिन देखे रोवे, बिन पाड़े नहीं जावे, है ना, भले चॉकलेट दे दें, जब तक हेंदो नहीं वे तब तक पाड़े नहीं जाते। माता पिता और रिश्तेदारों को तो पहचानता है, क्योंकि वो तो उसके परिचित है, वो हमेशा उसके साथ रहते हैं। और कोई भाई रिश्तेदार है, कोई आता जाता रहता है तो उन्हें पहचानता है, लेकिन कोई अनजान ही व्यक्ति आएगा तो उन्हें नहीं पहचानेगा। तो यहाँ पर ये जो है इस प्रक्रिया के अंदर, विशेषता के अंदर आता है। इसके बाद में धीरे धीरे वो क्या करेगा, बोलना सीखेगा, 2 शब्द बोलेगा। फिर ये विकास के अंदर आता है, बाल विकास में कितने शब्द कब बोलता है, कैसे बोलता है। फिर वो चलना सीखता है, चलने से पहले खड़ा होना सीखता है। और उसके बाद में वो फिर उसको सिखाते हैं, घर पे सिखाते हैं ना भाई, हमारे जैसे कि सबके अलग अलग, कोई सिखाता है भाई राम राम करो, कोई अगर मोमेडियन कम्युनिटी से है तो वो सलाम वालेकुम सिखाते हैं, है ना, अगर कोई पंजाबी है, सिख है तो वो सत श्री अकाल सिखाते हैं। और अपन है सिखाओ के जय श्री करो, जय श्री कृष्णा, गुजराती है तो जय श्री कृष्णा कराओ, और क्या अपन है तो जय माता जी करो, जय श्री करो, राम राम करो, नमस्ते करो, नमस्कार करो। तो ये सारे अभिवादन करना जो है बच्चे को सिखाया जाता है और बच्चा सीख जाता है। जब उसके बाद में फिर क्या है, उसका प्रवेश कहाँ हो जाता है, विद्यालय में हो जाता है। तो ये पूरा है ना क्रम चलता है, पूरा कहने का मतलब ये पूरा सार्वभौमिक है और ये पूरा ही आपके क्रम चलता है। अब चलते हैं अगली विशेषताओं की तरफ, और अगली विशेषताओं का फिर से मैं आपको कहूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ तो भैया अब अपन चलते हैं अधिगम की दूसरी विशेषताओं की तरफ। तो सीखना जो है वह मानसिक क्रिया है, मानसिक यानी कि मस्तिष्क बुद्धि से रिलेटेड है, ठीक है ना। सीखना मानसिक क्रिया है जिसे व्यक्ति जानबूझकर, ये सारे की सारी विशेषताएं आपके प्रश्नों पर लागू होगी। जहां पर प्रश्न समझ में नहीं आया, ये विशेषताएं लागू करके देख लेना, आप अधिगम के प्रश्न सही कर पाएंगे, ठीक है। सीखना मानसिक क्रिया है जिसे व्यक्ति जानबूझकर अपनाता है, यानी कि जो चीजें जानबूझकर करता है वह अधिगम के अंतर्गत आएगी सारी की सारी, ठीक है। सीखना वातावरण की उपज है, वातावरण की उपज है, यानी कि वहीं से हम क्या है ज्यादातर सीखते हैं। अगर वातावरण आसपास नहीं मिलेगा तो हम सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अर्जित व्यवहार हमेशा स्थायी होता है, अर्जित व्यवहार जो वातावरण से सीखा है हमने और जितना हमने अर्जित किया है ना, वो हमेशा ही स्थायी होता है। स्थायी कैसे होता है, मान लो कि आपने कोई बच्चों स्कूल में हूँ या कटूँ भी बारह जो है गाली ही के नाई को, है ना, गाली आया ही के नाई को, घर में गाली बोल दी, और गाली बोल दी घर लगे, अरे इसने ये कहाँ से सीखी, इसने ये कहाँ से सीखी, अरे जतून सीखी, बस मारे कुटे। लेकिन वो बोलता नहीं है, वो क्या है कि दबा देता है अंदर, बोलता नहीं है, लेकिन वो भूलेगा भी नहीं। जब उसको जहां जहां मौका मिलेगा वहां वहां वो बोलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, अर्जित व्यवहार हमेशा स्थायी होता है। और सीखना उद्देश्यपूर्ण व लक्ष्य निर्देशित होता है। सीखना हमेशा, सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि मैं ये सीखूं। अब आप साइकोलॉजी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका उद्देश्य है रेट की सीट को निकालना, ठीक है ना। और लक्ष्य निर्देशित, लक्ष्य और उद्देश्य में भी फर्क होता है, ठीक है ना। ये चीज कभी आपको बताएंगे कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या फर्क है। नमस्ते और नमस्कार में भी फर्क होता है, निमंत्रण और आमंत्रण में भी फर्क होता है। तो ये सारी चीजें कभी जैसे जैसे कभी रोचक वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि ये इनमें क्या होता है। अभी चलते हैं सिर्फ रेट पर। सीखने के लिए एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण आवश्यक है, यानी कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अगर नहीं जाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। इसके लिए एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाना आवश्यक है। उचित वृद्धि व विकास में सहायक होता है क्या, सीखना यानी कि अधिगम उचित वृद्धि और विकास में यह सहायक होता है। समायोजन में सहायक होता है। अधिगम व विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। हम ज्यादातर ये गलती करते हैं एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल की रणनीति भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको, क्योंकि एग्जाम यहाँ पे तो तैयारी बहुत अच्छी होती है, मॉडल पेपर भी हमारे बहुत सही हो रहे हैं, ये भी सही हो रहे हैं, लेकिन फिर जब वहाँ एग्जाम देकर आते हैं और एग्जाम देते हैं तब भी सब सही लगता है। लेकिन जैसे जैसे बाहर आते हैं 10 कदम बढ़े, 20 कदम बढ़े, 100 कदम बढ़े, और जैसे जैसे हर 10 कदम पे 2 सवाल गलत होते हैं, हर 10 कदम पे 2 सवाल गलत होते हैं, और घर आते आते तो आधा पेपर ही खोटा। तो ये एग्जाम हॉल की रणनीति बहुत जरूरी है। कई जने गलती करते हैं, मेरे साथ में पढ़ाई किए हुए हैं
जो मेरे पार्टनर रह चुके हैं वो खुद गलती कर चुके थे। इसलिए मैं एक एग्जाम हॉल की रणनीति आपको 15 दिन पहले एक वीडियो बना दूंगा, उसको जरूर देख लेना ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरह की कोई दुविधा आपके सामने नहीं हो। तो अपन कहा थे कि समायोजन में शायद ये हो गया, चलिए ये नहीं ये क्या एग्जाम हॉल में दिखता नहीं है, नहीं, और इसको ध्यान में रखना है ना। अधिगम वो विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। विकास करने का ये मतलब नहीं है कि अधिगम हो गया है या अधिगम हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि विकास भी हो गया है। ये एक दूसरे के पर्याय नहीं, सहायक जरूर है लेकिन पर्याय नहीं है। अधिगम का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, बहुत विस्तृत है। एडो कोई है तो खिलो जिको कह के मैं सब कुछ ही कियोड़ो, अब मेरे कोई ही करने की जरूरत को नहीं है। ओ आएगो कोरोना लो बताओ, अब कोरोना के बारे में तो पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत पड़ गई। ऐसी कोई लेबोरेटरी, ऐसी कोई देश ऐसा कोई नहीं बचा जो इससे पहले से जानता हो। 1 साल लग गया टीका निकालने में, वैक्सीन निकालने में, और कोई भी ऐसा मैं कहूँ नहीं कोई किलो एडो है ही को नहीं जो कोई यूं दावो कर दे कि मैं है ही किलो, मैं तो परिपक्व परिपूर्ण, कोई भी नहीं होता है, ठीक है ना। जब मोबाइल नहीं थे, फिर जब मोबाइल आ गए तो जो 80 साल के बुजुर्ग थे क्या उनको मोबाइल चलाना आता था? उनको मोबाइल चलाना सीखना पड़ा। ऐसे ही कई उदाहरण है जिसमें ये कतई नहीं कहा जा सकता कि हम पूरी तरह से परिपूर्ण हैं, हम पूरे सीख चुके हैं, हमारा पूरा विकास हो चुका है। विकास हमेशा बढ़ता रहता है और सीखना भी हमेशा बढ़ता ही रहता है। सीखना जो है बुद्धि में वृद्धि करना है, बिल्कुल सीखना बुद्धि में वृद्धि करना होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम सीखेंगे हमारी बुद्धि तो बढ़ेगी ना, मानसिक, क्योंकि सीखना सबसे अपने यहाँ पर देखा कि सीखना मानसिक क्रिया है, तो बुद्धि जैसे जैसे बढ़ेगी, हम जैसे जैसे सीखेंगे वैसे बुद्धि बढ़ेगी, और जैसे बुद्धि बढ़ेगी वैसे ही हम सीखेंगे भी। ये सारी की सारी विशेषताएं थी। खांगा वेन बहुत देख लिया, हम खांगा वेन देखने जरूरत को नहीं है, थे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे जाऊं। हाँ जी, अब अपन चलते हैं अधिगम की प्रक्रिया के सोपान, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया के सोपान, यहाँ से प्रश्न बनता है। एक बार 2014 सेकंड ग्रेड में बना था, उसमें यह प्रश्न आया था, प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और अधिगम वाला ये प्रश्न ऐसे इस तरीके से आया। तो इस पर क्या है कि कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसको अब अपन पढ़ते हैं। तो उसमें ये प्रश्न आया था, तो उसी लिए अब यहाँ पर आपके लिए मैं दे देता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। घना जना आप तैयारी कर रही है जबकि अब पास मत आना, अब तो सिर्फ रीट पास आएगी, अब पास आएगी क्या, सिर्फ रीट। तो ध्यान रखें, अब पास ए से आ जाएगा आपके अभिप्रेरणा, ठीक है, ए से अभिप्रेरणा। मैं इसको बताऊंगा अच्छी तरह, पहले से क्रम याद कर लें इसका, क्योंकि क्रम से ही सवाल आता है। ए से आ जाएगा अभिप्रेरणा, बी से आ जाएगा आपके बहु अनुक्रिया, पी से आ जाएगा आपके पुनर्बलन, और ए से आ जाएगा अभ्यास, और फिर एस से आ जाएगा आपके सीखना, ठीक है। वापस बता देता हूं, ए से आ जाएगा अभिप्रेरणा, बी से आ जाएगा बहु अनुक्रिया, पी से पुनर्बलन, ए से अभ्यास, और एस से यहाँ आ जाएगा सीखना, या इसे कह देंगे अपन अधिगम। अब ये कैसे होती है भाई, अधिगम की प्रक्रिया के सोपान में यह कहा गया है कि जब तक अभिप्रेरणा, वैसे भी अधिगम की आत्मा होती है, अधिगम का हाईवे होता है ये अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि इच्छा का जागृत होना, अभिप्रेरणा यानी जब किसी चीज की इच्छा ही नहीं होगी तो वो काम किया ही नहीं जा सकता। तो अभिप्रेरणा का मतलब है इच्छा का जागृत होना। जब तक अंदर व्यक्ति के इच्छाएं नहीं होगी, अभिप्रेरित नहीं होगा वह व्यक्ति, तब तक वो इस चीज को, किसी भी चीज को सीख नहीं पाएगा। तो सबसे पहला ही चरण क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, जब उसको अभिप्रेरणा मिल जाएगी, वो अभिप्रेरित हो जाएगा, उसके बाद में वो क्या करेगा, उसके बाद में वो बहु अनुक्रियाएं करेगा। एक अनुक्रिया नहीं, बहुत सारी अनुक्रियाएं। उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, बहुत सारी अनुक्रियाएं करेगा। कैसे, मैं थाने कह दूं कि मैंने एक आंबो खानो है, जो आंबो तोड़े न लाओ पेड़ में, तो थे कहीं एड़ा कोई तिरंदाज है, कहीं एड़ा कोई अर्जुन या लिमाराम, एड़ा कौन है एक तिकाने में आंबो तोड़ने लाने दे, नहीं तोड़ सका, नहीं तोड़ सकते ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार पत्थर मारना पड़ेगा, बार बार जाना, एक सही लागला टूट दे, लो गुरु जी का आंबो खानो जी को आंबो खा लो। तो ये क्या है, यहाँ पर बहु अनुक्रियाएं, किसी भी चीज को सीखने के लिए या प्राप्त करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करनी पड़ती है। हमें भी यहाँ बहुत सारी अनुक्रियाएं करनी पड़ रही है ना। फिर आता है पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है, शाबाशी, ठीक है ना। नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। भाई मान लो कि विद्यालय में, मैं मेरे विद्यालय का उदाहरण बता देता हूँ। विद्यालय में जैसे कि कोई बच्चे ने अच्छा काम कर लिया तो अपन उसको दे देते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो उससे क्या होता है, बच्चा खुश होता है, अरे गुरुजी वेरी गुड दियो, बस एक और कॉपी लान धरने दे टेबल माते, लो गुरुजी यार बस बाजता हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बस एक और बसते मुँह कॉपी होज करन कार्ड ने, लो गुरुजी आ भी
हम भले दूजे विषय रही है तो भी लान दे दे, ए वेरी गुड देवे इनाम दो, और वेरी गुड बहुत अच्छा, बस और कहीं नहीं मिला तो किताब ही लान कर दे, नहीं पन्ना फाड़ फाड़ ने भी माते कोई भी, लेकिन हर गुरुजी वेरी गुड दे रही है, वेरी गुड दे रही है। तो यह क्या है, पुनर्बलन से, यानी कि उस चीज को दोहराता है बालक, बालक भी दोहराता है, कोई भी व्यक्ति होगा तो वो दोहराएगा, उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो वह इस चीज को क्या है बार बार दोहराएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आता है अभ्यास। अभ्यास बहुत ही जरूरी है। अभ्यास नहीं करने पर हम जो की हुई चीजें, जो याद की हुई है, वो भी भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाएंगे। अभ्यास नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। और अभ्यास करने से, इसलिए आपने अब तक जो पढ़ा है उसका अभ्यास करते रहे, नहीं तो आप भी भूल जाएंगे। अब बीच में अब उनका रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कल के वीडियो में कहा था कि रिवीजन बहुत आवश्यक है ना। करत करत अभ्यास गए जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास बहुत ही जरूरी है। सीखने की प्रक्रिया में आपका अभ्यास बहुत जरूरी है, और जब अभ्यास कर लेंगे तो उसके बाद में आपका सीखना यानी कि अधिगम की प्राप्ति आपको हो जाएगी। बिल्कुल छोरा कह के गुरुजी अभ्यास तो घना ही करो, बाकी के अभ्यास बट सफल वेला के नहीं वेला वो थोड़ा डर लागे, और थोड़ा सा क्या है कि हमारे अंदर नकारात्मक भाव आ जाता है, तो हम थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? अरे आप डिमोटिवेट होते ही क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप अंदर आत्मविश्वास रखिए ना। आत्मविश्वास क्यों नहीं है आपके अंदर? आत्मविश्वास से ही सारी चीजें अपन पा सकते हैं। क्यों आत्मविश्वास नहीं है? आपको कितनी सीटें चाहिए? आपको तो एक सीट ही चाहिए। हमें तो एक सीट चाहिए, चट्टाने कहाँ तोड़नी है। हमें तो एक सीट चाहिए, चट्टाने कहाँ तोड़नी है, सीधे सीधे मंजिल पानी है, राहें कहाँ मोड़नी है। हमें तो एक सीट चाहिए, चट्टाने कहाँ तोड़नी है, सीधे सीधे मंजिल पानी है, राहें कहाँ मोड़नी है। और कहते हैं बिल्कुल कहते हैं उम्मीदों के हौसले से, कहते हैं उम्मीदों के हौसले से तो पी जाते हैं खारे समुंदर भी। कहते हैं उम्मीदों के हौसले से तो पी जाते हैं खारे समुंदर भी, और जिन उम्मीदों पर दुनिया टिकी है वो उम्मीदें कहाँ छोड़नी है। बिल्कुल इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। उम्मीदों पर तो दुनिया टिकी है, आपको कहाँ छोड़नी है। आप तो बिल्कुल निकालेंगे सीट, एक सीट तो 100% निकालनी है और निकलेगी। चलिए अब चलते हैं आगे। डिशेल ने यहाँ पर एक अलग चीज दी है। ये क्रम तो है जो सर्वविदित है। डिशेल ने कहा है, उसका क्रम यह है कि अभिप्रेरित व्यक्ति, सबसे पहले अभिप्रेरित व्यक्ति अभिप्रेरणा संबंधित आ गया। फिर वो कहता है कि मार्ग में बाधाएं आएगी, आती है बाधाएं, सभी की आती है। मार्ग में बाधाएं आएगी और बाधाओं के बाद में वो क्या करेगा, उन बाधाओं को पार करने के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, बहुत सारी। कभी कूदे जाए, कभी नीचे बन जाए, कभी साइड में बन जाए, बहुत सारी अनुक्रियाएं करेगा। और उनके बाद में उसे एक सही अनुक्रिया पता चलेगी। क्या पता चलेगी? एक सही अनुक्रिया। और वो जो सही अनुक्रिया पता चल जाएगी, उससे उसको जिस चीज की प्राप्ति होगी वो आपका होगा उद्देश्य या अधिगम, जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अपना अधिगम का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आप लोगों के देखने, आप लोगों की प्रतिक्रिया, आप लोगों के शेयर और आप लोगों के प्रेम के बाद पता चलेगा कि आपको इसका कितना इंतजार है और मेरा पढ़ाना आपके लिए कितना प्रभावशाली है और आपको इसकी कितनी जरूरत है। मैं कोई दूसरी जैसे बड़ी कोचिंगें हैं बहुत सारी है जो काफी भलाई का काम करें, मेरे ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी और से कंपटीशन करूं। मेरा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप लोगों की सेवा करना, आपके सामने वह चीजें लाना जिस तरीके से मैंने पढ़ा था और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। कई जना होचे चोरा और कह कि मैं सब्सक्राइब करदा, मैं शेयर करदा, सर गुरुजी ने इनकम, भाई इनकम जैसी कोई बात नहीं। यदि मैं इनकम करना चाहूं तो आज सैकड़ों कोचिंगों के न्योते आए हुए पड़े, मैंने उन सभी को मना कर रखा है। मैंने ऑफलाइन नहीं पढ़ाने का प्रण लिया है और ऑफलाइन पढ़ाऊंगा ही नहीं। ये ऑनलाइन भी सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों की समस्याएं देखी, काफी कंफ्यूज होते हो, मैंने देखा है कई ग्रुपों में उलझते रहते हैं, उलझे पड़े हैं सारे, है ना। तो इसलिए मैं आपके साथ में आऊँ। और शेयर और सब्सक्राइब तो इसलिए ताकि जितने लोगों का भला हो सके और हमारा भी हौसला बढ़े कि हाँ हमारे पढ़ाया हुआ कहीं किसी के काम आ रहा है, जो हमने जिस तरीके से पढ़ा और जो हम बताने जा रहे हैं वो किसी के काम आ रहा है। इसलिए आपको कहते हैं जितने ज्यादा आप प्रेम, आपका प्रेम, दुलार, लाड, स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग बहुत मिला है अभी तक, भर ने मिली है और जो मिला जो मेरे हौसलों बढ़े जने। तो देखो आपके लिए सारी क्लासें लेकर आ रहा हूं मैं, है ना। अधिगम पूरा का पूरा करवाऊंगा और जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे। अभी तो मुझे आए को प्लेटफॉर्म पर 1 महीना हुआ है, आप देखिए अभी तो मैंने शुरुआत की है, अंजाम तो देखिए। अभी तो मैंने आगाज किया है, अंजाम तो देखिए, देखते जाइए और पढ़ते रहिए। इसको पढ़ लेना और वापस प्रतिक्रिया मुझे बता देना और अगला टॉपिक बहुत ही जल्दी आपके पास में आ जाएगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।